नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी मेल और मैं हूं आपके साथ सोना रजक। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे देश का पहला रोलिंग बजट बताया। उन्होंने कहा कि 2026 से 27 के लिए 4,38,317 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सीएम ने इस वर्ष को कृषि को समर्पित बताते हुए किसान कल्याण के लिए 1,15,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि का प्रावधान करने की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि राज्य 30% ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है और पूंजीगत व्यय का बेहतर प्रबंधन किया गया है। आज हमारी सरकार द्वारा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी लगातार हर एक क्षेत्र में अपने आकार के साथ साथ विकास के पर्याप्त धनराशि रखते हुए लगातार आगे बढ़ने के संकल्प की तरह बढ़ रहा है। और खास करके माननीय प्रधानमंत्री ने जो 4 शब्द दिए हैं, गरीब, महिला, युवा, किसान, जिसको ज्ञान करके देते थे, इसमें इस वर्ष हमारे वित्त मंत्री द्वारा खास करके आई भी जोड़ा है। तो ज्ञान से ज्ञानी के मार्ग पर है। आई फॉर इंडस्ट्री, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके लिए पर्याप्त रूप से हमारी सरकार ने प्रबंधन किए। देश के अंदर पहला ये बजट है जो एक तरह से रोलिंग बजट है। रोलिंग बजट के आधार पर हम अपने इस राज्य के अंदर आने वाले 2 वर्ष का भी एक खाका खींच करके इस साल के बजट से अगले साल तक के बजट को जोड़ करके जो हमने विकास का पैमाना बनाया है, अमृतकाल 2047 तक और क्रमशः चरणबद्ध हर 5-5 साल में अपनी राज्य की ग्रोथ लगातार बढ़ती जाए। इसी सिलसिले में बजट 2026-27 का आज का बजट जो विनियोग 4,38,317 करोड़ का है, जिसमें 2026-27 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 18,48,274 करोड़ का अनुमानित है। 2025-26 में पुनरीक्षित अनुमान जो इसकी वृद्धि है ये 10.69% की वृद्धि है। इसमें प्रति व्यक्ति आय 2024-25 की तुलना में 25-26 में 9% की ग्रोथ हुई है। 2026-27 में पूंजीगत व्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.80% अनुमानित है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटा 3.87%। सामान्यतः ऋण सीमा ये 3% की होती है और हमारे पास इस सीमा के अंतर्गत अतिरिक्त ऋण सीमा 0.87% की है। ऐसे में हम इस दायरे के अंदर राज्य के अंदर पूरे देश के अंदर भारत सरकार की गाइडलाइन के अंदर ही अपने बजट को रख करके आगे बढ़ रहे हैं। ये वर्ष 2026 हमने किसान कल्याण वर्ष के नाते से घोषित किया है। इस नाते से उत्पादन और उत्पादकता के लिए 28,158 करोड़ रुपया, आदान व्यवस्था हेतु 64,995 करोड़ रुपया, उपज के बेहतर मूल्य दिलाने के लिए 8,091 करोड़ रुपया, सुरक्षा चक्र विभिन्न प्रकार के फसल के बीमों के लिए 13,769 करोड़, कुल जमा इस किसान कल्याण वर्ष में कृषि वर्ष के लिए अन्य वित्तीय संसाधन सहित 1,15,013 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रबंधन किया है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक बजट में राज्य की एक अभिनव और दूरदर्शी पहल है। पूंजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 में और 24-25 में 25-26 में 30% की ग्रोथ से हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अधोसंरचना विकास में बजट 26-27 में पूंजीगत व्यय परिव्यय में 1 लाख करोड़ से अधिक है, जो प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हम पूंजीगत व्यय में 1 लाख करोड़ से आगे के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के लिए धनराशि का प्रबंधन रख रहे हैं। हमारा अपना वैसे तो सबको जानकारी है ही, समृद्ध मध्य प्रदेश, संपन्न मध्य प्रदेश, सुखद मध्य प्रदेश और सांस्कृतिक मध्य प्रदेश। बगैर संस्कृति के हमारा राज्य अधूरा है और सुखद संपन्न से हमारे राज्य के अंदर गरीबी से
लड़ने का, युवाओं को हौसला दिलाने का और इसी आधार पर समृद्धि का मार्ग धारण करने का संकल्प हमारा है। अर्थात सर्वस्पर्शी, समावेशी विकास, सुशासन, पर्यावरण, पर्यटन और सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर हमने इस प्रोजेक्ट को फोकस किया है। आपने ध्यान दिया होगा, पिछले समय हमने समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 का दृष्टि पत्र का लक्ष्य रखने का निर्णय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस दिशा में बढ़ते हुए ये कदम हमारा अपने उसी भाव को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस आधार पर जब हमारे छोटे छोटे गांवों तक सड़क पहुंची है, अब आगे बढ़ करके मजरे टोले तक भी हम सड़क ले जाने वाले हैं। इसके लिए 21,630 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रबंध रखा है और इसी आधार पर 2026-27 के लिए 800 करोड़ रुपए का हमने इसमें प्रावधान किया है। 4,572 करोड़ के जो विभिन्न क्षतिग्रस्त पुल पुलियां हैं, इनके लिए भी और पुनर्निर्माण के लिए भी हमने समावेशी सब प्रकार के विकास के ऊपर ध्यान दिया है। यही कारण है कि लगभग 900 करोड़ के पुल पुलिया और पुनर्निर्माण के लिए 900 करोड़ की राशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। सिंहस्थ महापर्व को लेकर 13,891 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है और 2026-27 में, क्योंकि सिंहस्थ तो 28 में, ऐसे में आने वाले समय में और भी ऐसे कई कामों के लिए 3,060 करोड़ रुपए की प्रबंधन इस बजट में किया गया है। अधोसंरचना के लिए, शहरी विकास के दृष्टि से नगरीय निकायों के लिए कई प्रकार के विकास के काम करना है। इसके लिए हमने खासकर अधोसंरचना के लिए एक योजना का नाम दिया है द्वारका योजना। भगवान कृष्ण का वो काल जब द्वारकाधीश होकर उन्होंने दुनिया के अंदर अपनी द्वारका के माध्यम से धर्म की यात्रा भी और विकास का सुमार्ग दिखाया। हमारी स्थानीय निकाय की ये योजना द्वारका, जिसके माध्यम से अलग अलग प्रकार के हेड में लगभग 5,000 करोड़ की धनराशि रखने का हमने इसमें प्रावधान किया है। मैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस वर्ष ये एक अद्भुत योजना बनी है, जिसके आधार पर जहां हमने पिछले समय ग्रामीण जनों को पट्टे दिए थे, उस पट्टे के बजाय लगभग 3,800 करोड़ की लागत से उनको मालिकाना हक देंगे। अब कई बैंकों में कई जगह ऋण के लिए या स्वामित्व के लिए आमतौर पर रजिस्ट्री का महत्व होता है, पट्टे को लोन लेने में अटपटा मानते हैं। मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा निर्णय है, जिसके आधार पर हम मुद्रांक और पंजीयन शुल्क से ये जो किसानों को जो रजिस्ट्री कराई जाएगी, वो रजिस्ट्री का पूरा पैसा सरकार देगी और रजिस्ट्री उनके हक की होगी। ये हमारे लिए सबसे नया नवाचार है और पूरे देश का भी पहला नवाचार है, जब हमारे अपने ग्रामीण अंचल के प्रत्येक व्यक्ति को उनके अपने खुद के दस्तावेज में रजिस्ट्री का सारा खर्च सरकार उठाने जा रही है। यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना, अर्थात स्कूल के अंदर 5 वर्षों के माध्यम से हमारे बच्चों को आमतौर पर फूड के आधार पर, फूड के साथ साथ टेट्रा पैक में अर्थात पैकेज में दूध भी देंगे और दूध से उनकी अपनी पोषकता के साथ साथ ये नवाचार हमने प्रारंभ किया है। इसके लिए भी 5 वर्षों में 6,600 करोड़ का प्रावधान हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, आप अंदाज लगा लो, इतना बजट तो 2002-03 तक का कांग्रेस के शासनकाल में 1956 में मध्य प्रदेश बना था। लगभग 20-22 हजार करोड़ का बजट रहता था। अकेली लाडली बहना योजना के लिए हमने अपने बजट में 23,883 लगभग 24,000 करोड़ का बजट लाडली बहना के लिए ही रखा है, क्योंकि हमने विकास के लिए पर्याप्त ध्यान दिया है। तो हमारी योजनाओं के लिए भी प्रतिबद्धता है, हम किसी योजना को बंद भी नहीं कर रहे, लेकिन पर्याप्त धनराशि देकर के हमने जो हमारा कमिटमेंट है उसको निभाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार योजना हमारे लिए, इसमें आजीविका मिशन सहित लगभग 10,428 करोड़ का प्रावधान इसमें भी किया गया है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो कुल मिलाकर के ये बजट समृद्ध, संपन्न, सुखद और सांस्कृतिक मध्य प्रदेश के सपने को साकार करने वाला है। एक तरफ जब हम बजट में आगे बढ़ रहे हैं, 1 रुपया टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। ये हमारे बजट की तीसरे साल की विशेषता भी है। जब से हमारी सरकार बनी है,
हमने 1 रुपये का बजट, 1 रुपये का कर बढ़ाया नहीं। एक इसका कारण बेस ये है कि हमारे अपने वित्तीय संसाधनों का बेहतर सुप्रबंधन करते हुए, अलग से कोई किसी पे टैक्स न बढ़ाते हुए, उपलब्ध टैक्स के आधार पर सुव्यवस्था के बलबूते पर बजट को लगातार बढ़े जा रहे हैं। हर हेड में राशि बढ़ा रहे हैं। योजनाओं को, कोई योजना को बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि हर योजना के लिए धनराशि का पर्याप्त प्रबंधन करते हुए हम वो सब कर रहे हैं जिसके लिए राज्य की आवश्यकता है। इसलिए आज जब देश का तीसरा सबसे युवा राज्य मध्य प्रदेश है, तो युवाओं के लिए, रोजगार के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किए हैं। हमारे विकास के सभी पैमानों के लिए एयरपोर्ट से लगा करके नए प्रकार के ग्रीनफील्ड रोड बनाने तक, नए कॉलेज और नई सांदीपनि विद्यालय से लगा करके नए हॉस्पिटलों तक, मेडिकल कॉलेज से लगा करके सभी प्रकार की इंडस्ट्रियों तक, सभी प्रकार के एविएशन के प्रोत्साहन फलस्वरूप हमारा राज्य एकमात्र राज्य है जहां हेली सर्विस के आधार पर भी हम पर्यटकों को अपने से जोड़ करके उनके लिए बीमार है तो एयर एम्बुलेंस, और घूमने आए तो उनके लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा भी दे रहे हैं। और जहां हेलीकॉप्टर की सुविधा दे रहे हैं वहां प्लेन की सुविधा भी दे रहे हैं। और प्लेन की टिकट के लिए आम तौर पर जैसे उत्तराखंड के अंदर अगर 3 मिनट का वायुयान सेवा या हेलीकॉप्टर सेवा में व्यक्ति बैठता है तो लगभग 15 से 20 हजार रुपया उसको लगते हैं। उसके उलट हमारे यहाँ 45 मिनट की यात्रा में हम केवल उससे 1/10 ले रहे हैं, बाकी का सारा पैसा हमारी तरफ से दे रहे हैं। इसी के कारण से हमारे सभी प्रकार की हवाई सेवाओं में सफलतापूर्वक अब तीसरे वर्ष भी प्रवेश करते हुए पर्याप्त प्रावधान किया गया। और यही कारण है कि देश के अंदर सबसे ज्यादा पर्यटकों की संख्या लगभग 13.5 करोड़ से ज्यादा अगर आई है तो मध्य प्रदेश में आई है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, धार्मिक पर्यटन ने भी हमारे अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, जिसके आधार पर देश के अंदर सबसे ज्यादा पर्यटकों की, धार्मिक पर्यटकों की संख्या भी अब अपने प्रदेश के अंदर आई है। इसी के साथ साथ विदेशी पर्यटकों की संख्या भी उल्लेखनीय 1.5 लाख से ऊपर की संख्या में हमारे राज्य के अंदर विदेशी पर्यटक भी आए। लेकिन आने वाले समय में